मेरे दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आज की लीडर्स मीटिंग में। और आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का, जिसकी वजह से आज हम सब लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। अगर एसलीपीएस वेलनेस हमारी ज़िंदगी में नहीं होती तो आज मेरे जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी होती। एसलीपीएस वेलनेस की वजह से मेरी ज़िंदगी में आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे आज भी याद है जब मैंने ज्वाइन किया था इस कंपनी को सितंबर 2016 में। 29 सितंबर 2016 को मेरा पहला चेक बना है और उस दिन से लेकर आज तक मैं लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा की अर्निंग कर चुका हूँ। आज बहुत बड़े अचीवमेंट हैं मेरे पास। आज बहुत कुछ दिया है मुझे एसलीपीएस वेलनेस ने। सबसे बड़ी टीम बात ये है कि आज मेरे पास 2 लाख से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क है और 2 लाख लोगों के नेटवर्क में से कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो करोड़पति बनने वाले हैं। मैंने इस कंपनी से जितना पैसा कमाया है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो लोग मेरे साथ उस समय पे आए थे जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, वो लोग आज इस कंपनी से कामयाब हो चुके हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, एसलीपीएस वेलनेस ने मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन लेके आई है, तो ये आपकी ज़िंदगी को 100% बदलेगी। बस मैंने उस दिन से लेकर आज तक जो काम मैंने किए हैं, मैंने क्या-क्या सावधानी बरती है, मैंने कौन-सी गलती नहीं करी है, उन बातों पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारी कंपनी के तीनों एमडी का, मिस्टर संजीव सर का, मिस्टर मामचंद सर का और मिस्टर अमित सर का। अगर ये तीनों लोग नहीं होते हमारी कंपनी के एमडी, तो आज कंपनी जितनी तेज ग्रोथ कर रही है, उतनी तेज ग्रोथ नहीं कर पाती। आज एसलीपीएस वेलनेस के साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी लगी हुई है। आज एसलीपीएस के तीनों एमडी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी नेक नीयत के साथ आज उन्होंने इस कंपनी को इतने बड़े लेवल पे लेके आए हैं और हम जैसे आम लोगों के लिए इस कंपनी की स्थापना करी और हम सारे लोगों को बहुत ही कम समय के अंदर इतने बड़े लेवल पे लेके आए और हमारा पग-पग पे साथ दिया। मैं तीनों एमडीओ के लिए ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करूँगा कि ऊपर वाला हमारे तीनों एमडी को हमेशा खुश रखे, हमेशा स्वस्थ रखे। हमारी कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम पे हमेशा साथ दिया। हमारा हमेशा जिन भी मुश्किलों में हम रहे, जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमारा साथ दिया, हमेशा ट्रेनिंग, हमेशा हमें गाइड किया। उसके बाद धन्यवाद हम सभी के मेंटर, हम सभी के रोल मॉडल मिस्टर महिपाल सर का, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया कि जितना बोला जाए उससे भी कम है दोस्त। बहुत-बहुत ज़्यादा साथ दिया सर ने हमारा और उस समय पे साथ दिया है जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने जब चलना स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हम पे कुछ भी नहीं आता था, तो सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज हम सभी के मेंटर हैं, हम सभी के भगवान हैं। इनकी वजह से ही आज हमारे घर में पैसा आता है, इनकी वजह से आज हमारे घर में खुशियाँ हैं। उसके बाद हम ध थैंक्स बोलना चाहेंगे मिस्टर शिव कुमार सर का, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। जब भी हमें लगा कि हमें गुरुजी का साथ चाहिए, हमें गुरुजी की ट्रेनिंग चाहिए, तो उन्होंने कभी भी हमसे मना नहीं किया, हमेशा हमारा साथ देते रहे और आज उनके साथ की वजह से आज हमारी टीम 2 लाख से ज़्यादा लोगों की हो पाई है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा एसलीपीएस वेलनेस का, थैंक्स हमारे सभी एमडी का, थैंक्स टॉप लीडर का, थैंक्स हमारे गुरु, हमारे भगवान मिस्टर महिपाल सर का एंड थैंक्स हमारे मेंटर शिव कुमार सर का। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ऊपर वाले को, इतनी अच्छी कंपनी दी, इतने अच्छे अपलाइन दिए, इतने अच्छे एमडी दिए। दोस्त, आज मैं कुछ पॉइंटों पे आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडर का बिज़नेस चलता है और चलते-चलते उस व्यक्ति का बिज़नेस थोड़े बहुत समय के बाद डाउन होने लगता है। ये होता क्यों? कुछ कमियाँ हैं जो हमारे अंदर होती हैं। आज हम लोगों को उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने इन कमियों को दूर कर लिया, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में वो सारे सपने पूरे होंगे, जो हम सोच के नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन करते हैं। तो सबसे पहली कमी जो मुझे लगती है, वो कमी आपके सामने लिखी हुई है, सूर्योदय होने के बाद तक सोना। मैं बहुत सारे लीडरों को देखता हूँ, उनका जब काम चल जाता है तो उनके अंदर बहुत छोटी-सी कमी आ जाती है, छोटी-सी कमी है, लेकिन इसका जो प्रभाव है ना, ये बहुत बड़ा है। लोगों के अंदर मैंने देखा है बहुत गंदी आदत है उन लोगों के अंदर, वो लेट तक सोते हैं। लेट तक सोने वाला लीडर
कभी भी अमीर नहीं बन सकता, वो कभी भी सफल नहीं बन सकता। लीडर के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक लीडर वो होता है जो सुबह 6 बजे तक जग जाए, सुबह 6 बजे अपना बेड छोड़ दे और सुबह 6 बजे जगने के बाद अपनी पूरी टीम को कॉल करे, पूरी टीम को कॉल करे और अपनी पूरी टीम से बात करे कि आज की क्या प्लानिंग है। 6 बजे लीडर के हाथ में मोबाइल आ जाना चाहिए और वो अपनी टीम को 6 से लेकर 7 बजे तक अपनी पूरी टीम को कॉल करे और जितनी भी टीम सोई हुई है उसको कॉल करके जगाए और जगाने के बाद उन लोगों से रिपोर्टिंग ले आज की क्या प्लानिंग है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर बहुत बड़ी कमी है, वही लेट तक सोते रहते हैं और जब तो लेट तक सोते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उनकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। एक बहुत बड़ी कमी मुझे लगती है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, ध्यान से समझना आप। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। इस बात का ध्यान से समझना आप। मैं आपको फिर से पढ़ रहा हूँ इस बात को। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। छोटे छोटे बात को मैं थोड़ा सा आपको ध्यान से समझाऊंगा। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो। वक्त आपका है, चाहे तो इसी वक्त में आप सोना बना सकते हो। मतलब आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हो, बहुत बड़ी शोहरत पा सकते हो और चाहे तो आप इसको सोने में गुजार दो। ये आपके हाथ में है। चाहे तो आप इसी समय को सोने में बदल दो, चाहे इसी समय को आप सोने में गुजार दो। ये आपके हाथ में है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी। दोस्त, मुझे आज भी याद है, मुझे इतना समय हो चुका है काम करते हुए, लगभग 43 महीने के आसपास हो चुका है। 42-43 महीने के अंदर मुझे आज भी याद है, मैं कभी भी 6 बजे के बाद तक नहीं सोया हूँ। जैसे ही 6 बजे मेरे पैर जमीन पे आ गए और मैं 24 घंटे जागता हुआ सोता हूँ। चाहे मैं दिन में हूँ तो भी जागा रहता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ आंखें खुली हैं फिर भी सोते रहते हैं। मैं 24 घंटे जागता रहता हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है 2 लाख लोगों की। मैं अगर जागूंगा तो टीम जगेगी। मतलब मैं एक ट्रेन का ड्राइवर हूँ, अगर मैं ही सो गया तो क्या होगा? मैं बस का ड्राइवर हूँ, अगर मैं ही सो गया तो बस के अंदर जो 60 सवारी जो बैठी हैं उनके साथ क्या होगा? मैं हवाई जहाज का पायलट हूँ, अगर मैं ही सो गया तो उस हवाई जहाज का क्या होगा? मुझे हमेशा बात याद रहती है कि मुझे सोना नहीं है, मुझे हमेशा जागते रहना है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है 200 परिवार की। अगर मैं जागता रहूंगा तो 200 परिवार जागते रहेंगे। अगर मैं ही सो गया तो 200 परिवार अंधकार में आ जाएंगे। इसीलिए मुझे जागते रहना पड़ेगा। तो दोस्त, इस बात को आप ध्यान रखना। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं। आपकी अगर घड़ी खराब हो जाए तो उसको मिस्त्री मिल जाएगा सही करने वाला। लेकिन आपका जो समय है आज, इसको आपको खुद सुधारना पड़ेगा। इसकी कोई बाजार में दुकान नहीं है कि आप बाजार में गए और आपने बोला कि मेरा समय खराब चला, इसको सुधार दो। ऐसी कोई दुकान नहीं मिलेगी आपको बाजार में जो आपके समय को सुधार दे। इस समय को आपको खुद सुधारना पड़ेगा और इस समय को आप जितनी जल्दी सुधार लोगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आपने इस समय नहीं सुधारा दोस्त, तो आज तो नहीं लेकिन आने वाले समय में आपको रोना ही पड़ेगा। ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने सफल होते हुए देखा है और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने लाखों लोगों को असफल होते हुए देखा है। और असफल होने के अंदर उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो लेट तक सोते हैं। अगर मेरा भाई जो मेरे नेटवर्क में कोई है, अगर वो लेट तक सोता है तो प्लीज मेरी बात को आप या तो आप इसको रिक्वेस्ट मान लें या आप इसको आदेश मान लें। दोनों में से एक कुछ भी मान सकते हैं आप इस बात को आप पालन करिए क्योंकि आपके ज्यादा सोने की वजह से आपका करियर खराब होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन आपके ज्यादा सोने की वजह से आपके टीम का करियर जरूर खराब होना है क्योंकि टीम आपकी सवारी है और आप उसके ड्राइवर हो। ये जो टीम आपके पीछे है ये आपकी सवारी है दोस्त। और आप ज्यादा सोते रहे तो इसकी दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट होगा और फिर राम राम सत्य होना है बिजनेस का। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने यही देखा है, बहुत सारे लोगों के अंदर यही बहुत बड़ी कमी है कि वो जब उनको जागना चाहिए था जब वो सो रहे थे और जब सोना चाहिए था जब वो जाग रहे थे। तो ध्यान दें,
बहुत सारे लीडरों को आप देख रहे होंगे, आप पुरानी कंपनी से कहीं ना कहीं से आए हैं, तो वहां पर कुछ लोगों के अंदर भी आपने एक कमी देखी होगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको बात को मानिए। अगर आपके अंदर ये कमी है तो इस कमी को आज ही दूर कर लीजिए। उसके बाद दोस्त, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। अच्छा रिजल्ट क्या है हमारा? हमारा रिजल्ट है डायमंडशिप। हमें डायमंडशिप लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। हम बातें करते रहे, अरे कुमार सर मैं ये कर दूंगा, अरविंद सर मैं ये कर दूंगा, मैं तीर मार दूंगा, मैं भाले मार दूंगा, मैं बंदूक चला दूंगा, तोप चला दूंगा, टकरी भी नहीं चलेगी। आते ना छोटी छोटी चीज, वो कुछ भी नहीं होगा। बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। रातों से कैसे लड़ते हैं हम? रात को लेट तक सोना, सुबह जल्दी जगना। रात को जितनी लेट तक सोएंगे तो टीम से बातें करेंगे, सुबह जितनी जल्दी जगेंगे तो फिर टीम से बातें करेंगे। जितनी ज्यादा हम टीम से बातें करेंगे, टीम के ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, उतना बड़ा बिजनेस हमारा होगा। तो दोस्त याद रखना, बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। अगर डायमंडशिप चाहिए तो, और डायमंडशिप नहीं चाहिए तो कुंभकर्ण बन जाओ, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुंभकर्ण बनो, फिर कुछ भी बनो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिंदगी फिर आपकी है। अगर आप चाहते हो अपने साथ लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हो, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। जो पहली कमी मुझे दिखाई देती है लोगों के अंदर, इस कमी की वजह से लोगों को लगता है सर हम थोड़ी लेट तक ही तो सोते हैं, लोगों को लगता है सर हम 6 बजे की जगह 8 बजे तो जगते हैं, 2 घंटे की तो बात है। 2 घंटे की बात नहीं है दोस्त, 2 घंटे की बात नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बात सिर्फ 2 घंटे की है, 2 घंटे की नहीं है। याद रखें आप, अगर आप एक साल 2 घंटे लेट उठते हैं तो 730, अगर आप 1 घंटे के अंदर एक प्लान भी दिखाते हैं तो 2 घंटे के अंदर 2 प्लान दिखाते हैं, तो 365 दिन के अंदर 730 प्लान दिखाते हैं आप। 730 प्लान, और 730 का 80-20 हम लगाएं, लगभग 150 ज्वाइनिंग आती है। और 150 ज्वाइनिंग के अंदर कोई महिपाल सर जैसा भी हो सकता है, 150 ज्वाइनिंग के अंदर कोई शिव कुमार सर भी जैसा हो सकता है, 150 ज्वाइनिंग के अंदर कोई रत्न सर जैसा भी हो सकता है, कोई चमन सर जैसा भी हो सकता है, कोई कुमार सर जैसा भी हो सकता है, कोई जगदीश सर जैसा भी हो सकता है, कोई कपिल सर जैसा भी हो सकता है। ये 150 ज्वाइनिंग जो आएंगी ना, इनके अंदर ये कोयले हैं 730, और 730 कोयले के अंदर ही हीरे निकलेंगे दोस्त। ये आपको लगता है 2 घंटे तो सो रहे हैं एक्स्ट्रा, 2 घंटे नहीं, 730 घंटे, 730 घंटे दोस्त, 730 प्लान, जिनमें 80-20 का रेशो निकल के आता है। इस बात का आप ध्यान दें। और आपने 3 साल, आपको लगता है 3 साल डायमंडशिप में, तो 3 साल में 2190 घंटे खराब करते हो आप। 2190 घंटे खराब करते हो आप, मतलब 2190 प्लान कर सकते थे आप। और 2190 का मतलब आप समझ रहे हो, 2190 का 20% लगभग 400 प्लस, 400 प्लस आपकी ज्वाइनिंग आती। और 400 प्लस के अंदर, और 400 का हम 80-20 लगाएं, तो 400 का 80-20 80, 80 एक्टिव टीम बनती है आपकी 400 में, और 80 का 80-20 लगाएं तो लगभग 16 लीडर बनते आपके, जो आपकी कॉपी होते। लेकिन आपके 2 घंटे ने 2190 लोगों से आपको दूर कर दिया। और ये 2 घंटे आज के, आने वाली जिंदगी में आप 2 घंटे पीछे हमेशा रहोगे, हमेशा 2 घंटे पीछे रहोगे। तो आज के बाद ये बात याद रखना, 2 घंटे बचा सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो जॉब करता हूं, मेरे पास समय नहीं है। मैं एक ही बात बोलूंगा, आज 6 घंटे सोता था, 4 घंटे सोने लग, कौन सा तुझे फांसी लग जाएगी। जो बोलते हैं लोग बाग कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूं, भाई तेरे टाइम की प्रॉब्लम है। 6 घंटे सोता है, 4 घंटे सोने लग। अरे हमारे देश में जो बॉर्डर पे जो आर्मी वाले हैं, जो फौजी साहब हैं, वो भी तो जागते हैं 24-24 घंटे। हम भी तो अपने परिवार के लिए जाग सकते हैं, हम भी तो 4-4 घंटे सो के अपनी जिंदगी को चला सकते हैं।
और थोड़े दिन की बात है। तो दोस्त, बोला जाता है कम कहना, और लीडर वो होता है जो कम कहना और ज्यादा समझना। तो अगर कोई लीडर ऐसी गलती करता है, सूर्योदय होने के बाद तक सोता है, तो कृपया करके सोना बंद कर दें। एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का आप ध्यान दें। अगली कमी जो ज्यादा लगती है, लीडरों के अंदर एक चीज और रहती है, वो टीवी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको अंदर एक गंदी आदत पड़ जाती है टीवी देखना। और लॉकडाउन का दौर चल रहा है। लॉकडाउन के दौर में तो बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत बड़ी गंदी आदत पड़ चुकी है। वो फैमिली के साथ टीवी देखने में लगे पड़े हैं। वो पता नहीं टीवी में देख क्या रहे हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। टीवी देखने से आज तक हमें मिला क्या है, आज तक मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। टीवी देखने से हम टीआरपी बढ़ाते हैं। टीआरपी हम बढ़ाते किसकी है? स्टार गोल्ड की, सेट मैक्स की, न्यूज चैनल की। ये न्यूज चैनल मेरे मौसी के लड़के का चैनल है जो हम बढ़ा रहे हैं इसको, है। कलर्स टीवी हमारे मामा के लड़के का है जो इसकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं हम। टीवी देखने से हमें मिलेगा क्या? इस दुनिया में याद रखना, जितने भी सफल लोग हैं वो टीवी वाली जो महामारी है इससे दूर रहते हैं। ये सफल लोगों की सबसे बड़ी महामारी है टीवी, इससे वो दूर रहते हैं। वो टीवी नहीं देखते, टीवी नहीं देखते वो लोग। एक बहुत बड़ी कार, जो लग्जरी कार होती है, लग्जरी कार, लग्जरी कार के मालिक ने टीवी वालों से बोला कि हम आपका, जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझना, टीवी वाले जो लोग, टीवी जिनके ये न्यूज चैनल चलाते हैं, जो बड़े बड़े एड चलाते हैं, वो एड वाले लोग टीवी जो गाड़ियों के मालिक होते हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियों के शोरूम में, उनके पास गए और उनसे बोला कि सर हम आपकी गाड़ी का एड है ना टीवी में चलाना चाहते हैं, आप हमें अपना एड दीजिए और हम टीवी में चलाएंगे, जिससे आपके, जिससे जो गाड़ी है टीवी में ज्यादा ऐड होगा, लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, गाड़ियां ज्यादा लेंगे। तो लग्जरी गाड़ियों के जो मालिक थे उन्होंने एक ही बात बोली कि सर, जो लग्जरी गाड़ी लेने वाला जो इंसान होगा वो कभी टीवी नहीं देखता है, आप अपना समय खराब ना करें। जिसको लग्जरी गाड़ी लेनी होगी ना, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो टीवी देखेगा, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपके टीवी के न्यूज चैनल को देखेगा या आपकी एड को देखेगा, उसके पास नहीं है समय। वो जितना समय टीवी देखने में लगाएगा उतना समय वो बिजनेस को ग्रोथ करने में लगाएगा। तो इस बात का ध्यान दें, ये लीडर्स के अंदर ये बहुत बड़ी कमी होती है, वो टीवी देखने पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। और लॉकडाउन के अंदर तो ये बहुत ज्यादा गंदी आदत लोगों के अंदर पड़ चुकी है। पूरे दिन सुबह उठते हैं तो न्यूज चैनल लगा लेते हैं, कितना कोरोना बढ़ा, कितना घटा, कहाँ किसी को खांसी हुई, कहाँ किसी को जुकाम हुआ, किसको क्या हुआ, किसको क्या हुआ। दोस्त, इसको देखने से टीआरपी बढ़ रही है और कुछ होने वाला नहीं है। हमारा देश बहुत अग्रसर है, हमारे देश के पीएम साहब अग्रसर हैं, वो हमारे देश का भला हमसे ज्यादा जानते हैं, वो आगे चल रहे हैं हमारे, वो हर बात का ध्यान रख के चल रहे हैं। वैक्सीन कब आनी है उनको मालूम है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, टीवी अगर आपका चल रहा है तो कृपया करके इसको बंद रखें। इसको देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसको जितना ज्यादा देखोगे अपना नुकसान होगा, और जौन सा चैनल देखोगे उसका फायदा होगा। और सफल आदमी वो होता है जो अपना फायदा ढूंढता है, और असफल आदमी वो होता है जिसको अपने फायदे की नहीं पता और अपने नुकसान की नहीं पता। और हम सफल लोग हैं तो एक बात का ध्यान दें, टीवी बिल्कुल देखना बंद करें। इसको देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और अपनी जिंदगी में आज तक हमने करा ही क्या है? हम 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 40 साल से हम टीवी तो देख रहे हैं। डेली हमने किया क्या आज तक? हमने दूरदर्शन भी देखा है, हमने स्टार गोल्ड भी देखा है, हमने सेट मैक्स भी देखा है, हमने न्यूज चैनल भी देखे हैं, हमने क्रिकेट चैनल भी देखे हैं, हमने कॉमेडी चैनल भी देखे हैं, हमने संस्कार चैनल भी देखे हैं, हमें सामने सारे चैनल देखे हैं। इनको देखने से आज तक हमारे घर में रोटी आई है? इनको देखने से हम स्टार गोल्ड देख रहे थे, और स्टार गोल्ड देखते देखते अमिताभ बच्चन जी का कॉल आया, अरे साहब कुमार मंगलम जी आप बहुत ज्यादा मूवी देखते हो, मेरी लो 1 लाख रुपए। वो आज तक ऐसा ना हुआ ना कभी होगा, इस बात का ध्यान दें, आज तक नहीं हुआ है। तो टीवी देखना बिल्कुल बंद करें। ये लीडर्स की क्वालिटी नहीं है,
लीडर्स की क्वालिटी क्या है? अपने समय का सदुपयोग करना। और टीवी देखने से आप अपने समय को बचा सकते हैं। अगर आप 1 घंटा भी टीवी देख रहे हैं, तो 1 घंटे आप बचा सकते हैं। साल का 365 दिन आप अपनी लाइफ का सेव कर सकते हैं, टीवी देखने से दूर रहें। अगली कमी जो मुझे लगती है, अपने अपलाइन के संपर्क में नहीं रहना। मुझे ऐसा लगता है लोग संपर्क में नहीं रहते, जिसकी वजह से उनके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लमें खड़ी हो जाती है। जिंदगी में याद रखना दोस्त, बच्चा, बेटा जो होता है, बच्चा, बेटा बेटी जितने होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जितने भी होते हैं, अपने माँ बाप के संपर्क में जितने ज्यादा रहेंगे, माँ बाप के आसपास जितने रहेंगे, उतने ज्यादा सेफ रहेंगे, उतने ज्यादा सेफ रहेंगे। मतलब एक घर के अंदर बहुत सारे चूहे हैं, बहुत सारे चूहे, एक घर के घर के अंदर चूहे बहुत सारे हो गए हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे जो है ना, चूहे के बच्चे, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ उसी घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे ना, जो चूहे चूहे के बच्चों के मम्मी पापा जो है उनके साथ वो रहेंगे, तो पिंजरे में कम जा पाएंगे वो। अगर अलग अलग घूमेंगे ना, तो कोई रोटी दिखा के पिंजरे में फंसा देगा उन चूहे के बच्चों को। तो इस बात का ध्यान में, अपलाइन के संपर्क में जितना आप रहोगे, उतना बिजनेस अब प्लस होगा। क्योंकि जिंदगी में एक बात याद रखना, हमारी सफलता में सबसे बड़ा जो रोल है, वो है हमारी संगत का। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी संगत बनते सिर्फ 2 लोगों से, एक हमारे अपलाइन और एक हमारे डाउन। अपलाइन और डाउनलाइन में देखना पड़ता है क्या, हमारा एक्टिव अपलाइन और एक्टिव डाउनलाइन। एक्टिव अपलाइन में भी क्या, पॉजिटिव एक्टिव अपलाइन, ध्यान से समझना, पॉजिटिव एक्टिव अपलाइन। डाउनलाइन में क्या, पॉजिटिव एक्टिव डाउनलाइन। ये जितने ज्यादा संपर्क में रहेंगे एक दूसरे के में, तो संगत अच्छी आएगी, और संगत अच्छी आएगी तो विचार अच्छे आएंगे। कोई भी चीज है, आप मोबाइल पर बात कर रहे हो, आप अच्छी खासी आपकी बात चल रही है, संपर्क टूटा, बात खत्म। दोबारा संपर्क आप जोड़ोगे ना, जो बात करने में पहले मजा आ रहा था, क्या दोबारा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। आप रोटी खा रहे हो और आपको बहुत तेज भूख लग रही है, और रोटी लगातार आ रही थी, 4 रोटी आपने खा ली, और 5वीं रोटी आने में समय लग गया, संपर्क टूट गया आपका खाने से। फिर 5वीं रोटी थोड़ी देर लेट आई, तो फिर मजा नहीं आएगा खाने में। संपर्क टूटना, किसी भी चीज का संपर्क टूटना, ट्रेन चल रही है, संपर्क टूट जाए, ट्रेन नहीं चल पाएगी। फ्लाइट उड़ रही है, संपर्क टूट जाए, फ्लाइट नहीं उड़ पाएगी। बॉलर बॉल फेंक रहा है, क्रिकेटर बल्लेबाज बल्ला लेके खड़ा है, और उसकी आंखों का जो संपर्क था, बॉलर के हाथ पे जो संपर्क था, और उसका संपर्क टूट जाए बॉलर के हाथ से, तो बोल्ड होना है, बोल्ड होना है। 150 की स्पीड की बॉल जो आती है, वो संपर्क के अनुसार दिखती है, और जैसे ही संपर्क टूटा, तो बॉल कहीं भी लग सकती है। तो संपर्क में रहो, और जितने ज्यादा संपर्क में रहोगे ना, उतना बड़ा फायदा होने वाला है। और संपर्क से टूटे तो नुकसान ही होने वाला है। मुझे आज भी दोस्त याद है, लगभग 43 महीने मुझे हो चुके हैं। 43 महीने में कोई दिन ऐसा गया होगा जिस दिन मेरी महिपाल गुरुजी से बात नहीं हुई होगी। मैं उनके संपर्क में रहता हूँ हमेशा। संपर्क में रहने का एक ही फायदा है कि मैं जितने ज्यादा उनके संपर्क में रहूंगा, तो मैं पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे अंदर आएगा, और मैं जितना अलग हटूंगा, तो मार्केट में जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो मेरे अंदर आएगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कब आएगा, जब मैं अपने अपलाइन के संपर्क में रहूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। रिलेशन आपके अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जितना अच्छा रहेगा, उतना आप बड़े बनोगे, उतने आप अच्छे जाओगे। अगर आपका रिलेशन टूटा, संपर्क टूटा, तो भाई साहब रेड लाइट हो जाएगी, ध्यान देना। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर अपलाइन से संबंध टूटा, तो आप एक बात याद रखें, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे कोई बात नहीं यार, अपलाइन नहीं तो क्या हुआ। एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आप कोई भी लेवल पर हैं, आप 1000 बेटे पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप 1000 मिलकर भी एक बाप पैदा नहीं कर सकते। आज मेरी टीम 2 लाख लोगों की है, मैं फिर से 2 लाख लोगों की टीम बना सकता हूं, क्योंकि मुझे 2 लाख लोगों की टीम बनाने का एक्सपीरियंस है। लेकिन 2 लाख की टीम मिलकर अनुज शर्मा पैदा नहीं कर सकती, बात मुझे आज भी याद है। महिपाल सर की कितनी भी टीम सही,
महिपाल सर दोबारा वो टीम बना सकते हैं, लेकिन पूरी टीम मिलके महिपाल सर जैसा अपलाइन नहीं बना पाएगी, महिपाल सर जैसा नहीं बना पाएगी। तो इस बात का दोस्त ध्यान रखें, अपलाइन से कभी भी संपर्क नहीं टूटना चाहिए। किसी भी बात पे बात करो अपलाइन से, जितना अपलाइन के आप संपर्क में रहोगे, चुंबक के संपर्क में जितना लोहा रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। और संपर्क टूटा तो भाई साहब खतरा मंडराने लगेगा। तो संपर्क कभी भी टूटना नहीं चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान दें। अपने अपलाइन के संपर्क में आप रहें, जितने ज्यादा अपलाइन के संपर्क में आप रहेंगे कुमार मंगलम सर, उतना ही बड़ा बिजनेस होने वाला है। अपलाइन के संपर्क में रहने के लिए कुछ भी करो, आप किसी बात पे बात करो, अपलाइन को कॉल किया कि सर आपकी याद आ रही थी, वैसे ही सोचा अब आपसे बात करूं, सर मैं सोच रहा था नया ड्रीम बनाऊं, सर मैं सोच रहा था टीम की ट्रेनिंग, कुछ भी पॉइंटों पे आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहने के लिए आप प्रयत्न करो। जितने अपलाइन के संपर्क में रहोगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। नकारात्मक सोच, नेगेटिव विचार, ये कभी भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। ये नकारात्मक जो सोच है ना, ये अच्छे अच्छे लीडर को पीछे लेके आ जाती है, बहुत बड़े बड़े लीडर को पीछे लेके आ जाती है। बहुत बड़े बड़े लीडर जिनका काम बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा होता है और उनके अंदर नकारात्मक विचार आ जाए। नकारात्मक विचार आता कहां से है? नकारात्मक विचार आने की कोई दुकान नहीं होती है, कोई मार्केट में दुकान नहीं खुली है परचूने की, जाओ जी 100 रुपए का नकारात्मक विचार ले आओ। क्योंकि दुकानदार से जाके बोले ले भाई 100 रुपए दे दे, ले और नकारात्मक विचार दे दे। ये नकारात्मक विचार कहीं दुकान पे नहीं मिलते हैं, नकारात्मक विचार अपने अंदर आते हैं। और ये आते कहां से ये हम सब जानते हैं। नकारात्मक विचार आते हैं हमारे माहौल से, हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहां से नकारात्मक विचार आएंगे। हम कैसी बातें सुनते हैं, हम जैसी बातें सुनेंगे ऐसी विचार हमारे अंदर आएंगे। आप अपने अपलाइन के कांटेक्ट में पॉजिटिव बात हो रही है तो पॉजिटिव विचार आएंगे। आप अपनी डाउनलाइन के कांटेक्ट में डाउनलाइन नेगेटिव बात कर रही है तो आप एक्टिव अपलाइन नहीं हो तो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे। तो जिंदगी में दोस्त याद रखना एक बात, आपकी दिमाग में अगर नकारात्मक विचार आने लगे तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। छोटी सी बात है बस, पैर में मोच, छोटी सी मोच होती है और ये आगे नहीं बढ़ने देती है। और छोटी सोच ये भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो नकारात्मक विचारों से जितना रहे उतना दूर रह सकते हैं आप। नकारात्मक विचार आते किस लिए हमारे अंदर? कंपनी के प्रति आ जाते हैं, सिस्टम के प्रति आ जाते हैं, अपलाइन के प्रति आ जाते हैं, डाउनलाइन के प्रति आ जाते हैं। जिंदगी में याद रखना, कभी भी नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आप जितना दूर रहोगे नकारात्मक विचार से उतना बड़े आप बनोगे। और ये विचार आपके अंदर आया तो दोस्त मैं एक ही बात बोलूंगा, आपका सर्वनाश तय है। हर दिन रिपोर्टिंग नहीं करना, ये बहुत बड़ी हम लोग गलती करते हैं। हर दिन रिपोर्टिंग नहीं करना दोस्त। इस दुनिया में याद रखना, आज कोरोना वायरस चल रहा है, ये रिपोर्टिंग के तहत ही न्यूज में आपको मिल रहा है। अगर रिपोर्टिंग नहीं होती तो न्यूज में नहीं आ पाता कितने हजार आज कोरोना वायरस पीड़ित मिले। रिपोर्टिंग होती है तो ट्रेन चलती है, रिपोर्टिंग होती है तो फ्लाइट चलती है, रिपोर्टिंग होती है तो रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है। रिपोर्टिंग से देश चल रहा है और रिपोर्टिंग से बिजनेस चलते हैं। हर जगह रिपोर्टिंग होती है और आपके घर में भी रिपोर्टिंग होती है। आपकी मैडम बोलती है जी आटा खत्म हो गया है तो आटा लाते हो, आपकी मैडम बोलते हैं चावल खत्म हो गया है तो आप चावल लाते हो। और मैडम रिपोर्टिंग देना बंद कर दे चावल खत्म हो गया तो भूखे मर जाओगे। रिपोर्टिंग देने से ही घर चलता है, रिपोर्टिंग देने और लेने से ही टीम चलती है, रिपोर्टिंग लेने से ही संसार चल रहा है। और आप सोचें रिपोर्टिंग ना लें और ना दें और बिजनेस हो जाए, ना तो आज तक ऐसा हुआ है ना कभी ऐसा होगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, रिपोर्टिंग लेना और रिपोर्टिंग देना ये एक लीडर का परम कर्तव्य बनता है। रिपोर्टिंग लोगे तो ही रिपोर्टिंग दोगे और रिपोर्टिंग नहीं लोगे तो रिपोर्टिंग दोगे कहां से? रिपोर्टिंग लेने और रिपोर्टिंग देने के दो फायदे हैं।
रिपोर्टिंग लोगे तो लोगे कहाँ से? डाउनलाइन से, और डाउनलाइन से लोगे तो बात करोगे, और डाउनलाइन से बात करोगे तो लीडर एक्टिव हो जाएंगे, और फिर अपने अपलाइन को दोगे तो अपने अपलाइन की नजरों में एक एक्टिव डाउनलाइन आप बन पाओगे। डाउनलाइन से रिपोर्टिंग लोगे तो एक्टिव अपलाइन बनोगे, एक्टिव गुरु आप बनोगे, जिससे कि आपकी डाउनलाइन आपकी प्रति अग्रसर होगी, आपके प्रति पॉजिटिव होगी, और आप फिर अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग दोगे तो आप अपने अपलाइन की नजरों में एक अच्छे लीडर बन पाओगे। तो रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा रोल है लीडर की जिंदगी में, इस बात का ध्यान दें आप। पर डे क्लोजिंग नहीं करना, पर डे क्लोजिंग। जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर अनुज शर्मा इतने कम समय में बनने वाला रॉयल डायमंड है, तो मेरी सफलता में सबसे बड़ा जो रोल है उसका नाम है क्लोजिंग, पर डे क्लोजिंग। एक बार मैं संजीव सर के साथ बैठा था, संजीव सर ने मुझे छोटी सी बात बताई थी, अनुज अगर आप जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हो तो पर डे क्लोजिंग पे आप आ जाओ। मैंने बोला कि गुरुजी अभी तो मेरा लेवल टोपाज है और मेरी पर डे क्लोजिंग नहीं आ रही तो क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि अनुज आपका लेवल टोपाज है तो भी आप एक काम करो, आप अपने अंदर एक ताकत लेके आओ कि मुझे 24 घंटे मेरे पास, और 24 घंटे में से 12 घंटे बिजनेस करना है, और 12 घंटे में से चाहे कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान के अंदर, मैं 100 एचपी ग्रीन करवाऊंगा करवाऊंगा करवाऊंगा, तो फिर करवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं एक बात जानता हूं, एक एक्टिव लीडर का परम कर्तव्य बनता है, उसका फर्ज बनता है कि कैसे भी करके वो 100 एचपी पर डे ग्रीन करवाए, पर डे ग्रीन, चाहे उसकी जिंदगी में कुछ भी आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। 100 एचपी उसकी चेक लेग में, उसकी पावर लेग में, दोनों में 100 एचपी पर डे ग्रीन होना चाहिए, और दोनों में 100 एचपी पर डे ग्रीन होगा तो फिर बिजनेस बहुत बड़ा होगा, और 100 एचपी पर डे ग्रीन नहीं हो रहा है तो बिजनेस बड़ा नहीं होगा। मैं सोचूं कि मुझे कैपिंग लगानी है और बुधवार में ग्रीन करवा दूंगा बिजनेस, मेरी कैपिंग लग जाएगी, ये अंधकार है, मैं अंधकार में जी रहा हूं, फिर मेरी कैपिंग नहीं लगेगी। मुझे चाहिए 150 सेल लेफ्ट और 150 सेल राइट चाहिए, तो 7 दिन होते हैं, मेरी प्लानिंग होनी चाहिए कि 20 सेल लेफ्ट और 20 सेल राइट मुझे पर डे डालनी पड़ेगी, तब मेरी कैपिंग लग पाएगी। यही सोच, यही प्लानिंग आपको भी करनी पड़ेगी, और आपने पर डे क्लोजिंग सोच ली कि आपको करना ही करना है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, 100% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये जब होगा जब आप लोगों ने सोच लिया कि पर डे क्लोजिंग करनी ही करनी है, तभी होगा, उससे पहले ये नहीं होगा, चाहे आप कितना भी सोच लें, होने वाला नहीं है। आप सोचें कि आप बिना पर डे क्लोजिंग करे आप डायमंड बन जाओ, तो मैं आपको बोलूंगा कि दुनिया का सबसे अच्छा झूठ बोल रहे हो आप, सबसे अच्छा झूठ यही है, पर डे क्लोजिंग के बिना डायमंड नहीं बन पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप बन ही नहीं पाओगे। आप बिना पर डे क्लोजिंग के आप 1000 का चेक ले सकते हो, 2000 का ले सकते हो, 5000 का ले सकते हो, लेकिन बिना पर डे क्लोजिंग के आप कभी भी डायमंड नहीं बन पाओगे, ये बात तय है। और आप डायमंड बन भी गए, आप बिना पर डे क्लोजिंग के डायमंड बन भी गए तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है, इस बात का ध्यान दें। पर डे क्लोजिंग करना ही पड़ेगा, 101% पर डे क्लोजिंग तो आप रहिए दोस्त। सुबह हुई, सूर्य निकला, और अपने अंदर एक कमिटमेंट आ जाना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान के अंदर हूं और मैं जीवित हूं, और शाम का सूरज जब छुपेगा और मैं रोटी जब खाऊंगा, जब मेरे डाउन में 100 एचपी ग्रीन हो जाएगा तभी मैं रोटी खाऊंगा, उससे पहले मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अगर आपने ये सोच लिया तो 100 एचपी ग्रीन होगा। अगर आपने सोच लिया अरे शाम तो 100 एचपी ग्रीन कराना है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, होने वाला नहीं है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, कमिटमेंट लेना पड़ेगा। पर डे क्लोजिंग पे आइए दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, आज 100 एचपी पर डे क्लोज करोगे, आदत पड़ जाएगी, फिर 200 एचपी होगा, आदत पड़ जाएगी फिर 300 एचपी होगा, आदत पड़ जाएगी फिर 400 होगा, आदत पड़ जाएगी फिर 500 होगा। ये जिंदगी में याद रखना, सफल और असफल में सिर्फ एक ही बात का अंतर है, वो है आदत। ये 4 शब्द जो होते हैं ना, आदत, यही आदमी को सफल करते हैं और यही आदमी को असफल करते हैं। तो पर डे क्लोजिंग पे रहना दोस्त, बहुत आगे तक आप जाओगे।
उसके बाद बहुत सारे लीडर्स के अंदर कमी होते हैं, वो सिस्टम से काम नहीं कर पाते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो लीडर सिस्टम के विरुद्ध काम करेगा वो असफल होना तय है, उसकी असफलता तय है, उसको जिंदगी में कोई सफल नहीं कर पाएगा। सिस्टम बनता कैसे, ये बात को समझते हैं। सिस्टम बनता है बहुत सारे सफल लोगों के विचारों से। बहुत सारे सफल लोग जो होते हैं उनके विचारों से मिलके एक सिस्टम पैदा किया जाता है, और हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सफल लोगों के विचारों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई भी सिस्टम बनता है वो सफल लोगों के विचारों से बनता है। सफल लोगों के सफल विचार आते कहां से हैं? वो काम करते हैं, वो देखते हैं कि कौन से काम करने से नुकसान है, कौन से काम करने से फायदा है। जिस काम को करने से फायदा है वो सिस्टम को लेके आते हैं, उसको, उस फायदे को सिस्टम में डालते हैं। इस बात का ध्यान दें, जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, ये सिस्टम बहुत सारे सफल लोगों ने मिलके बनाया है, और हमारा फर्ज बनता है कि सिस्टम की बात को 100% फॉलो करें। एक बात तो ये है कि सिस्टम की बात को फॉलो करें, दूसरी बात यह है कि अपना दिमाग लगाएं। और मैं तो एक बात जानता हूं, आपकी उम्र किसी की 25 साल है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, किसी की 45 है, किसी की 48 है, तो किसी की 50 है। इतने सालों से अपना दिमाग ही तो लगा रहे हैं। इतने सालों से अपना दिमाग लगा के कौन सा किला फतेह कर लिया हमने, या कौन सा महाराणा प्रताप की तरह युद्ध लड़ लिए? इतने समय से हम अपना दिमाग लगा के हमने कर क्या लिया? हमने क्या पाया इतने समय से हमने अपना दिमाग लगाया? जब हमारा सिस्टम बोल रहा है कि भैया 1000 का चेक बनाने के लिए बोनस में 100 एसपी और इंसेंटिव में 100 एसपी, और मैं अपना दिमाग लगाऊं, नहीं जी तुम गलत हो, मैं तो बोनस में डालूंगा 200 एसपी और फिर मेरा बनेगा 100 एसपी। बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा उसका। जो सिस्टम बोलता है वो करना पड़ेगा। सिस्टम बोलता है बोनस में डालो 100 एसपी, इंसेंटिव में डालो 100 एसपी, आपका चेक बनेगा। सिस्टम बोलता है जूम मीटिंग करो, आपका बिजनेस चलेगा। सिस्टम बोलता है पर डे ग्रुप मीटिंग करो, आपका बिजनेस चलेगा। सिस्टम बोलता है पर डे क्लोजिंग करो, आपका बिजनेस चलेगा। सिस्टम बोलता है अपलाइन से बातें करो, आपका बिजनेस चलेगा। सिस्टम बोलता है डाउनलाइन से बातें करो, आपका बिजनेस चलेगा। जो सिस्टम बोलता है वो बातें फॉलो कर लो ना यार, क्या बात है। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम सिस्टम की बातें माने या सिस्टम की बात नहीं माने। आपने एक बाइक खरीदी आज, और बाइक का सिस्टम एक बात आपसे बोलता है कि पहले लगाओ चाबी, और आप चाबी नहीं लगा रहे हो। आपका दिमाग, आपका सिस्टम, आपका सेल्फ सिस्टम बोलता है कि मैं चाबी नहीं लगाऊंगा, बिना चाबी के स्टार्ट करूंगा। तो आप आपका पड़ोसी भी स्टार्ट करके दिखाए फिर। बाइक का सिस्टम बोलता है पहले चाबी लगाओ, फिर क्लिच बीचो, फिर सेल्फ स्टार्ट करो। अगर सेल्फ है तो सेल्फ स्टार्ट करो। आप बोलो नहीं जी मैं तो गियर में ही सेल्फ स्टार्ट करूंगा, तो भाई साहब उछल के भाग जाएगी, आपको पीछे धकेल देगी। जो उसका सिस्टम बोलता है बाइक का, वो फॉलो करो। बाइक का सिस्टम बोलता है, हीरो बाइक का सिस्टम बोलता है कि पीछे को गियर लगा तो मैं आगे को बढ़ूंगी, और आप बोले ना 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 मैं तो बजाज डिस्कवर का आगे वाला गियर लगाऊंगा, तो भैया कहीं ना जाएगी, वो वहीं खड़ी हो जाएगी। तो जिसका जो सिस्टम बोलता है उसका आपको वो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसका वो सिस्टम फॉलो करोगे आप तो आपका बिजनेस चलेगा, और आपका वो सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। सिस्टम जो बोलता है आपको वो 100% फॉलो करना ही पड़ेगा। आप फ्लाइट में जाते हो, आप फ्लाइट में गए होंगे कई बार। आप बोलो फ्लाइट में जाके भाई मेरा जो दिमाग है, मेरे दिमाग का सिस्टम बोलता है पहले मैं हवाई जहाज में बैठूंगा, और बैठने के बाद जब मैं एयरपोर्ट पे उतरूंगा, और उतरने के बाद मुझे आपकी सुविधाएं पसंद आई तो मैं आपको पैसे दूंगा। मेरा सिस्टम ये बोलता है।
इंडिगो वाला बोलेगा भैया तू अपने सिस्टम को रख ले अपनी जेब में। हमारा सिस्टम ये बोलता है पहले दे पैसे, फिर ले टिकट, फिर वहां जाके कराए चेक इन करा के फिर जाके अंदर जाके बैठ, और फिर लगा सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट लगा के फिर उड़, और फिर तू उतर। तुझे सफर में मजा आया नहीं आया बात है तेरी, हमने तुझे जहां पहुंचना था वहां हमने पहुंचा दिया, बात खत्म। ये हमारा सिस्टम है। एसएलपीएस का सिस्टम जो बोलता है उसका वो सिस्टम आप फॉलो करिए, आप बहुत आगे तक जाओगे। अगर आपने वो सिस्टम फॉलो नहीं किया, आप बोलो मेरा नाम है कुमार मंगलम, मेरा नाम है प्रदीप पंडित, मेरा नाम है हरिंदर सिंह, मेरा नाम है चमन कुमार, और मेरा नाम है अनुज शर्मा, और मैं हूं बहुत बड़ा ज्ञानचंद। तो भैया हमारे जैसे ज्ञानचंद एसएलपीएस में बहुत आए और कहाँ गए मालूम नहीं। अगर यहाँ पर अचीवर बनना है तो ज्ञानचंद ना बने, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बोल रहा है उस बात को फॉलो कर लें, और फिर मनीचंद बने, धनचंद बने। ज्ञानचंद बनने के लिए थोड़ी आए हम यहाँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस बात का ध्यान दें, जो सिस्टम बोल रहा है उस बात का ही फॉलो करें, उस बात को 100% फॉलो करें। इस बात का याद रखें, जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पे क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। इस बात का मतलब यह है दोस्त, कब आपको क्या करना है ये आपको बेस्ट आपका सिस्टम बता सकता है, क्योंकि सिस्टम आप नहीं हजारों लोगों से मिलकर बना होता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान। और लीडर के अंदर मुझे क्या कमी लगती है, वो अपनी मन मर्जी काम करते हैं। अपनी मन मर्जी से काम करना, उनका माइंड इतना तेज होता है, उनका माइंड जैसे आपको पिक्चर दिखाई देती है, दिखा रहा हूं मैं आपको पिक्चर, उनका ऐसा माइंड होता है कि वो बोलते हैं हमारे जैसा माइंड किसी के पास नहीं है। और मैं आपको एक बात बोलता हूं, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमारा मन जैसा सोचेगा हम वैसा बनेंगे। हमारा मन बोल रहा है कि हम डायमंड बनेंगे तो डायमंड बनेंगे। हमारा मन बोल रहा है कि हम ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो बनेंगे। हमारा मन बोल रहा है कि हम बहुत तेज है तो हम बहुत तेज है। हमारा मन बोल रहा है कि अपलाइन बिल्कुल चड्डी है, हम हैं तुर्रम खां, तो आप तुर्रम खां हो। आप जैसा सोचोगे आपके दिमाग में ऐसे ही विचार आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप अभी सफल नहीं है, आप अभी असफल है, आप डायमंड नहीं बने अभी। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल आदमी कौन होता है? जो डायमंड बन जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने डायमंड की बात को फॉलो करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो नहीं सोचते हो बात अलग है, आप डायमंड बनिए, फिर आप सोचिए, फिर आप अपने मन की मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप डायमंड नहीं बन रहे हैं तब तक अपनी मन मर्जी मत चलाइए कि मैं तो मन मर्जी से बिजनेस करूंगा जी, मेरा मन करेगा तो मैं प्लान करूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं फॉलो अप करूंगा। तो मैं बता रहा हूं, फिर मामचंद सर का मन करेगा तो वही चेक देंगे, उनका भी तो मन करता है फिर चेक देने का। आपका मन करेगा प्लान करने का, फॉलो अप करने का, डीडी निकालने का, डीडी जमा करने का, तो मामचंद सर का भी मन करेगा आपको चेक देने का। और आपका मन करेगा कि मैं प्लान नहीं कर रहूंगा, मैं फॉलो अप नहीं करूंगा, तो फिर मामचंद सर का भी मन नहीं करेगा कि वो आपको चेक दे। तो आपके मन से आपका चेक जुड़ा हुआ है। आपके मन से आपके परिवार में जो आज रोटी बन रही है वो आपके मन से जुड़ी हुई है। आपके मन से आपके टीम का भविष्य जुड़ा हुआ है। आपका मन है, आप अपना मन कहीं भी लगा सकते हो। अगर आप चाहें तो अपना मन सही जगह लगाएं, और आप चाहें तो अपना मन आप गलत जगह लगाएं। जहां आप लगाओगे वैसा ही रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्त मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, अपना मन सही जगह लगाओ, सही जगह जहां से कुछ अच्छा होने वाला हो। अगर कोई लीडर ऐसा गलती करता है तो कृपया करके ना करें। समय अनुसार अपने आप में परिवर्तन नहीं करना, समय अनुसार, इस बात का ध्यान देना, समय अनुसार अपने आप में परिवर्तन नहीं करना। आज जो समय चल रहा है, आज समय चल रहा है हमारा लॉकडाउन का, आज हमारा समय चल रहा है लॉकडाउन का। आज दो तरह के लीडर हैं। एक लीडर ऐसे हैं जो सोच रहे हैं क्या लॉकडाउन खत्म होगा तब काम करेंगे,
एक लीडर ऐसा है जो सोच रहा है, अरे कोई बात नहीं, लॉकडाउन चल रहा है तो क्या दिक्कत है, हम लॉकडाउन में भी काम करेंगे। जो ये सोच रहा है कि मैं लॉकडाउन के दौर में काम करूंगा, उसकी टीम जिंदा रहेगी। जो सोच रहा है मैं लॉकडाउन के बाद काम करूंगा, तो मैं एक ही बात बोलने वाला हूं दोस्त, लॉकडाउन के बाद जब काम करोगे जाके और फिर पीछे मुड़ के देखोगे, टीम सारी खत्म हो जाएगी और फिर अकेले अपने आप ही हम यहाँ पर हैं, तुम हमारे नीचे आओगे लेफ्ट में और आओगे राइट में, हमारा बनेगा 1000 का चेक। फिर अपने आप प्लान दिखाना फिर जा जाके। दोस्त आज समय चल रहा है लॉकडाउन का, आज चल रहा है ऑनलाइन जमाना, डिजिटल जमाना चल रहा है आज। आज डिजिटल दौर में हमें काम करना है। हम सोचे कि जब कोरोना वायरस खत्म होगा तब काम करेंगे। अच्छा, कोरोना वायरस कब खत्म होगा? ये हमारे फूफी का लड़का है जो खत्म होगा। कब होगा खत्म हमें पता है। हमारे पास इसने फोन किया कि मैं खत्म होऊंगा जी 20 जनवरी को, या मैं खत्म होऊंगा जी 5 अगस्त को। है, ये मेरा साला लगे जो मुझे बता के जाएगा। मुझे मालूम है कब खत्म होगा ये। आज जो समय चल रहा है उसके अनुसार अगर हम काम करेंगे तो हम बड़े बनेंगे। हमारी कंपनी में सोच लेती, संजीव सर भी सोच लेते, अरे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जब खत्म होगा तब काम करेंगे। तो क्या आज हम जिंदा हैं? क्या हम जिंदा रह पाते? नहीं रह पाते। तो दोस्त, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जिनकी वजह से लोगों का बिजनेस खराब होता है। समय अनुसार अपने आप में परिवर्तन करो। आज लॉकडाउन का दौर चल रहा है, आज लॉकडाउन के दौर में काम करो ना। आप समय अनुसार कैसे? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सोमवार आता है तो भगवान भोले का फोटो लगा लेते हैं अपने स्टेटस पे, मंगलवार आता है तो हनुमान जी लगा लेते हैं, बृहस्पतिवार आता है तो साईं बाबा लगा लेते हैं, शनिवार आता है तो शनि महाराज लगा लेते हैं। कैसे लगा लेते हैं? वो अपने आप ही तो समय अनुसार अपने आप को बदलते हैं ना। वो भी तो अपने स्टेटस को बदलते हैं समय अनुसार लोग। आप बहुत सारे लोगों को देखना, आज कभी आप देखना मंगलवार तक किसी ने हनुमान जी का फोटो ना लगाया हो स्टेटस पे, मंगलवार को पक्का लगाएगा। और मैं तो आपको बताऊं, लोगों के स्टेटस देखने से मुझे पता लग जाता दिन क्या है। वैलेंटाइन डे जिस दिन आए ना, उस दिन देख लेना, आपको अपने आप ही पता पड़ जाएगा आज वैलेंटाइन डे है। 26 जनवरी का आपको पता लगने की जरूरत नहीं, लोगों को स्टेटस देख लो, आपको पता लग जाए 26 जनवरी आज है। ईद देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ईद की पता लगी ईद कब है। दीपावली देखने की जरूरत नहीं पड़ती, दीपावली पता दे दीपावली। लोग, क्योंकि लोग अपने आप को समय अनुसार बदलते रहते हैं, समय अनुसार अपने स्टेटस को बदलते रहते हैं, समय अनुसार अपनी वेशभूषा को बदलते हैं, समय अनुसार अपने आप में परिवर्तन लेके आते हैं। और जो समय अनुसार अपने आप में परिवर्तन ना लेके आए तो उनका क्या होगा? उनका एक ही चीज होगा, राम नाम सत्य होगा। और क्या होगा उनका? उनका राम नाम सत्य होना है। तो जिंदगी में दोस्त इस बात का ध्यान दें, समय अनुसार आपको अपने आप में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। कैसे कैसे क्या क्या हुआ लाइफ में, वो चीजें हम और देख लेते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है कि समय अनुसार अगर आपने अपने आप में परिवर्तन कर लिया तो आप राजा बन जाओगे। और आपने समय अनुसार अपने आप में परिवर्तन नहीं किया तो मेरे भाई आप रंक बन जाओगे, आपका जो साम्राज्य वो खत्म हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से देखना। नोकिया, जब एंड्रॉइड का जमाना आया था तो इसने अपने आप को चेंज नहीं किया, इसने अपने आप को परिवर्तन में नहीं लेके आया है, इसने अपने आप को चेंज नहीं किया नोकिया ने, और ये फेल हो गया, मार्केट में खत्म हो गया। आज हम 1000 लोगों की ट्रेनिंग करें तो 1000 में से मैं गारंटी से बोल सकता हूं कम से कम 950 लोग ऐसे मिलेंगे जिन पर नोकिया नहीं है, सिर्फ 40-50 लोग ऐसे मिलेंगे जिन पर नोकिया होगा। सोचो। और एक समय नोकिया का दबदबा था मार्केट पे, क्या हुआ? उसने अपने आप को समय अनुसार अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, जैसे कुछ लोग नहीं कर रहे। लॉकडाउन में मस्त हैं, सुबह उठ रहे हैं, टीवी लगा रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं आज कोरोना से कहां कहां कौन कौन मरा, आज किस किस की खांसी बढ़ी, किस किस का जुकाम बढ़ा, किस किस को बुखार हुआ, चेक कर रहे हैं। कोरोना रिपोर्ट में कहा हुआ, झारखंड में क्या हुआ, हमारे गांव बिहार में क्या हुआ,
समस्तीपुर जिला में कितने मरीज हुए, दिल्ली में बुराड़ी में क्या हुआ, दिल्ली में रोहिणी में क्या हुआ, न्यूज में लगे पड़े हैं, अपने आप में बदलाव नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लॉकडाउन का दौर बोल रहा है कि भैया ऑनलाइन मीटिंग कर, ये टीवी में ध्यान मत लगा। लगे पड़े हैं लोग वहां घर में, टीवी में लगे पड़े हैं, वो पूरे दिन कभी न्यूज देख रहे हैं, कभी गाने सुन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मुन्नी बदनाम गाना देख रहे हैं, कभी शीला की जवानी देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बस जिंदगी वहीं की वहीं लगा रहे हैं। तो मेरे भाई, लॉकडाउन बोल रहा है कि भैया लॉकडाउन चल रहा है और 2020 चल रहा है, ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, 2020 रहेगा या 2021 रहेगा, मालूम नहीं है। और क्या पता 2020 दिसंबर में कोरोना खत्म हो जाए, 2021 में कोरोना का फूफा आ जाए, कुछ भी हो सकता है इस देश में, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं एक बात बोल सकता हूं, जब जनता कर्फ्यू लग सकता है, लॉकडाउन हो सकता है, लोग घरों में कैद हो सकते हैं, तो एक बात याद रखना, अब इस देश में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्त तैयार रहें, जमाना बदल चुका है, समय के अनुसार दिखा रहा हूं मैं आपको। और देखो दूरदर्शन, इसने अपने आप को समय अनुसार नहीं बदला, मार्केट में गायब हो गया। ये तो भला करो लॉकडाउन का, ये रामायण लेके आ गया, जो दूरदर्शन दोबारा थोड़े लोगों ने देख लिया, और जैसे रामायण खत्म तो दूरदर्शन फिर खत्म, क्योंकि इन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किए। अच्छा, कुछ लोगों ने बदलाव किए, उनके बारे में दिखाता हूं। देखो, जब नोटबंदी आया था तो सबसे ज्यादा पेटीएम ने अपने आप को बदला था और फोन पे ने अपने आप को बदला था। जब नोटबंदी आया था, जब लोग बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, नोट बदल रहे हैं, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उस समय पर डिजिटल जमाना आया, पेटीएम ने और फोन पे ने अपने आप को नंबर 1 पे कर लिया। समय अनुसार बदल लिया इन्होंने अपने आप को। पेटीएम ने समय के अनुसार अपने आप को बदला, फोन पे ने समय अनुसार अपने आप को बदला, और इन दोनों ने अपने आप को बदला, तो देखो कहां से कहां आज ये पहुंच गए। अगर ये दोनों अपने आप को नहीं बदलते तो आज ये मार्केट से गायब हो चुके होते। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं, इस बात का ध्यान दें। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। परिवर्तन और संघर्ष से डरो मत, यह तकलीफ जरूर देता है परंतु खुशियां और समृद्धि भी लाता है। आज लॉकडाउन है, इससे डरो मत, ये तकलीफ जरूर दे रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, ये खुशियां और समृद्धि मतलब धन, ये भरपूर देगा और भरपूर आ रहा है। हम डरे नहीं लॉकडाउन से, तभी तो लगातार कैपिंग आ रही है। अगर डर जाते तो कैपिंग नहीं आती। तो दोस्त डरो मत, अपने आप को बदलाव करो, अपने आप में चेंजमेंट लेके आओ। अपने लेवल को पूरा करने के लिए कोई टारगेट नहीं बनाना। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, उनके जैसे लेवल होते हैं, किसी का लेवल में 10 आईडी कम है, किसी के लेवल में 20 आईडी कम है, किसी के में 50 आईडी कम है, किसी के में 40 कम है, तो उसकी प्लानिंग नहीं बना रहे हो, टारगेट बना के काम नहीं कर रहे हैं। जिंदगी में याद रखना दोस्त, जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं उन्होंने एक ही काम किया है, उन्होंने टारगेट बना के काम किया, उन्होंने गोल बना के काम किया है। आज मुझे रॉयल डायमंड बनना है, तो रॉयल डायमंड बनने के लिए मैं दिन में कम से कम 10 बार देखता हूं कि रॉयल डायमंड बनने में मुझे कितना कम है। बार बार मैं कॉल करता हूं लोगों को, बार बार ट्रेनिंग करता हूं लोगों की, बार बार मीटिंग करता हूं कि मेरे रॉयल डायमंड में इतना कम है, कि मुझे पता है रॉयल डायमंड होगा तो मेरा 60 लाख का चेक आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे 10 सेल है टोपाज में, और एक अंदर से जोश आना चाहिए कि अगले 10 दिन के अंदर मुझे 10 सेल निकालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी 40 सेल कम है, रूबी स्टार होने में 40 सेल में निकालूंगा, जल्दी से जल्दी निकालूंगा। मेरी 5 सेल कम है एमरल्ड बनने में, तो मैं इसी हफ्ते 5 सेल निकाल के अपना एमरल्ड पूरा करूंगा, 45,000 का चेक लूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ब्लड ही पता नहीं कौन सा हो चुका है, उनके अंदर खून में गर्मी खत्म हो चुकी है। कल एटीएम जाओ, 500 रुपए निकाल के लाओ और किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से बोल दो
कि मेरे कंजेशन लगा दे जिसमें जोश हो, जिसमें इंजेक्शन में गर्मी हो, क्योंकि मेरा खून हो गया ठंडा, मेरी पैसे की चाहत हो चुके खत्म। जिंदगी में दोस्त याद रखें, आपका लेवल, आपका जो लेवल है, चाहे आप कोई भी लेवल पे हैं, इस लेवल के अनुसार ही आपकी, ध्यान से समझना, इस लेवल के अनुसार ही आपका सम्मान होता है। और एक लेवल पे ज्यादा लंबे समय तक टिके रहना आपका सम्मान खत्म करता है। एक लेवल ही आपका सम्मान देता है, ये एक लेवल आपको सम्मान देता है और एक लेवल ही आपका सम्मान खत्म करता है, याद रखना। अगर आप एक ही लेवल पे हैं, पिछले 1 साल से एक ही लेवल पर टोपाज बने बैठे हैं, आई एम ए टोपाज, आई एम ए टोपाज, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप 1 साल से टोपाज है तो टोपाज नहीं, आप टोपा हो, टोपा, जो कैप धूप में लगा के घूमते हैं, टोपाज नहीं हो फिर आप। टोपाज वो होता है जो अपने लेवल को जल्दी से जल्दी बदले। अगर आप एक लेवल पे बैठे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी कमी है, आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप तो टोपाज हो, आप तो गलती से एक बार टोपाज बन गए, आपने 1.5 लाख रुपए का चेक ले लिया और शांतिपूर्ण बैठे हो, कोई बात नहीं, 1.5 लाख का चेक आया, कभी तो 2,30,000 आएगा, कभी तो आएगा भाई, कभी तो आपका 2,30 का चेक आ जाएगा, लेकिन जो आपकी डाउनलाइन है वो तो मर जाएगी, वो तो खत्म हो जाएगी। आज मैं 30 के 30 दिन क्यों मीटिंग करता हूँ, 30 के 30 दिन टीम से क्यों बातें करता हूँ? क्या मेरी कैपिंग नहीं लग रही है? क्या मेरा लेवल चेंज नहीं होगा? आज मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ, आज मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। आज मैंने कैपिंग ले ली तो बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं कैपिंग अचीवर बन गया, मैंने मर्सिडीज ले ली, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मर्सिडीज लेना। बड़ी बात यह है कि मेरी टीम के अंदर लोग कामयाब हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर आप एक लेवल पर बैठ गए हो, एक लेवल पे आपने फेविकोल लगा लिया है, फेविकोल का जोड़ ये नहीं छूटेगा, तो भैया ये ना छूटेगा तो टीम छोड़ के भाग जाएगी, ध्यान रखना। फिर मत बोलना कंपनी खराब, प्रोडक्ट खराब, पे आउट खराब, सिस्टम खराब, कमी है अपने अंदर, एक ही लेवल पे जम के बैठ जाना। लेवल में मजा जब आता है जब लेवल बदलते रहें, तो अपने लेवल को बदलने के लिए मेहनत करिए। आप जाइए अपनी स्टेप पेंडेंसी में और वहां जाके चेक करिए कि मेरी 20 सेल कम है और 20 सेल अगले 20 दिन के अंदर क्या कुछ भी हो जाए मैं पूरा करूंगा 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 तो करूंगा। कमिटमेंट आपको अपने आप से लेना पड़ेगा। जब आपका लेवल बदलेगा तो आपकी टीम डाउनलाइन का लेवल बदलेगा, और आपका नहीं बदलेगा ना तो आपकी डाउनलाइन का भी नहीं बदलेगा, इस बात का ध्यान दें। सेल्समैन बनकर काम करना, बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, ऐसे होते हैं, वो ये दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, ये सेल्समैन बन जाते हैं और ऐसे प्रोडक्ट बेचते रहते हैं बस। आप अचीवर बनने के लिए आए हो यहाँ पर, आप सेल्समैन बनने के लिए नहीं आए हो। आप उन कंपनियों में काम नहीं कर रहे हो जिन कंपनी में बोला जाता तेल बेचो, ये चीनी पत्ती बेचो, ये पाउडर बेचो, ये गोली बेचो, ये कैप्सूल बेचो, नहीं, हम वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक लोगों की डिमांड है, हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होता है। हम सेल्समैन नहीं है, हम अचीवर बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अचीवर प्रोडक्ट सेल करके नहीं बना जाता, अचीवर बनता है आदमी नेटवर्क बना के। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, गलती से कैसे भी 1 लाख रुपए का उन्होंने प्रोडक्ट खरीद लिया और उसी को बेचने में लगे पड़े। ओहो, ये बिक जाए बस, ये बिक जाएगा तो मैं दूसरा ताजमहल बना दूंगा। तो मेरे भाई सेल्समैन ना बने, सेल्समैन बनोगे तो घुटनों के अंदर जो आज ये ग्रीसिंग है ना, ग्रीसिंग घुटनों के अंदर जो है, ये सेल्समैन बनते बनते ग्रीसिंग खत्म हो जाएगी। सेल्समैन बने बने ये जो काले बाल हैं सफेद हो जाएंगे, सेल्समैन बने बने बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन अचीवमेंट नहीं आ पाएगा।
ये देखना, जब बस जाती है ना बस, आपने देखा कि बस के अंदर ये जितने भी सेल्समैन आते हैं, ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो और ये ले लो, वो जिंदगी भर सेल्समैन ही रहते हैं और जिंदगी भर बस में ये ले लो, ये ले लो करते रहते हैं, और आज तक ना उनका कुछ हुआ ना कभी होगा। सेल्समैन कभी करोड़पति नहीं बनेगा, याद रखना। सेल्समैन मौके पे पैसा कमा सकता है लेकिन पैसिव इनकम नहीं ले पाएगा। पैसिव इनकम ले पाता है अचीवर, और अचीवर बनता है आदमी नेटवर्क बना के। तो नेटवर्क बनाइए। हम एसलीपेस वाले हैं, हमारे पास चिल्लर प्रोडक्ट नहीं है, ये ले लो और इसको बेच आओ, इसको ले लो ये बेच आओ। हमारा प्रोडक्ट तो ऐसा है, किसी भी एक लीडर को दे दो, वो जिंदगी भर चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा ही करेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान दें दोस्त। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरा भाई को सेल्समैन ही कर रहा है तो इस बात को भूल जाए, सेल्समैन नहीं बनना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अभी तक भी उन लोगों ने अपनी प्राथमिकता तय नहीं करी है, अभी तक भी नहीं करी है। अभी भी वो सीरियस नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बात का ध्यान दे दोस्त। आप प्राथमिकता तय करिए कि आपको क्या करना है। अगर आप प्राथमिकता तय करते हैं कि आपको एसलीपीएस करनी है या आपको अपने परिवार को नंबर 1 पे रखना है, अगर आप एसलीपीएस को नंबर 1 पे रखोगे तो आपको पैसा आएगा, मान सम्मान मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, तो आपका परिवार में हमेशा खुशियां खुशियां रहेंगी। एडब्ल्यूपीएल करोगे तो पैसा आएगा, परिवार में खुशियां रहेंगी। और आप सोचो कि मैं परिवार को ऊपर रख लूं, एडब्ल्यूपीएल को बाद में रख लूं, कुछ होने वाला नहीं। इस बात का ध्यान दें। समय ना लगाओ तय करने में आपको करना क्या है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका करना क्या है। इस बात का ध्यान दें। अगर मेरा भाई कोई जॉब करता है, आपके पास 2 ऑप्शन है, जॉब या एसलीपीएस। और जॉब आप जो कर रहे हैं, आपको वहां से हजारों रुपए आ रहे हैं, और एसलीपीएस को करने से क्या आएगा वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये एग्जाम्पल है जो मैं अपने ऊपर लेके बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 25 साल की थी जब मैं एसलीपीएस में आया था। अगर मैं लगातार 25 साल की उम्र में मेरी नौकरी लग जाती और 35 साल तक मैं नौकरी करता, हर महीने मेरी सैलरी 20,000 रुपए होती, तो 20,000 रुपए से एक साल का मैं कमाता 2,40,000 रुपए, और मैं 35 साल में कमा पाता 84 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए। अगर मैं नौकरी को नंबर 1 पे रखता तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, और मैंने नौकरी को नंबर 1 पे नहीं रखा, मैंने अपने परिवार को नंबर 1 पे नहीं रखा, मैंने एसलीपीएस को नंबर 1 पे रखा। उसकी वजह से आज मेरी जिंदगी में इतने बड़े परिवर्तन आ पाए हैं। दोस्त, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आज जो भी हमारी जिंदगी में परिवर्तन आया है, ये मेरी प्राथमिकता की तय करने की वजह से आया है। अगर मैं ये प्राथमिकता तय नहीं कर पाता तो आज मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाता।